मैं इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में भाग 7 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हाइड्रोजन बम आधारित है। विकल्प ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी रेडियो एक्टिव विघटन पर, डी उपर्युक्त सभी पर। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए सही है। इन विकल्प को हम लोग देखते हैं। तो नाभिकीय संलयन जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसका एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे का निर्माण। तो सूर्य जो है हल्के हल्के नाभिक अर्थात विशेष करके हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। नाभिकीय विखंडन जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और साथ ही इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और रेडियो एक्टिव विघटन जो है तो आप देख सकते हैं आवर्त सारणी में जिनके परमाणु क्रमांक 83 से आगे हैं वे सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, और इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते हैं, तो इसे रेडियो एक्टिव विघटन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ए मंदन, बी त्वरण, सी अमंदन, डी कोई नहीं। तो हम बात करें त्वरण, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को जो है स्मॉल ए से दिखाया जाता है। तो ए बराबर वेग परिवर्तन अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में समय, ये त्वरण का फॉर्मूला है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम जो है मंदन कहते हैं, और त्वरण जो है आपका ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और त्वरण जो है एक सदिश इकाई है, इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संख्या 3 तालिकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। विकल्प है ए 1565 ईस्वी में, बी 1585 ईस्वी में, सी 1570 ईस्वी में, डी 1575 ईस्वी में। तो तालिकोट की प्रसिद्ध लड़ाई 23 जनवरी 1565 में लड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और यह युद्ध दक्कन के सल्तनत व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। और तालिकोट स्थान की बात करें तो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 1 5 14 30 55 91 क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। विकल्प है ए 121, बी 136, सी 142, डी 140। आइए तो हम लोग पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक के बाद जो है 5, तो हम क्या करें 1 और 2 का स्क्वायर कर दें तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो 5 अगर हम 3 का स्क्वायर तो 3 का 9 और 9 और 5 14। अब यहाँ पे क्या कीजिए 3 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 14 30। तो यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 7। तो ये आपका 91 और 7 का स्क्वायर 49, 9 और 1 10, 9 4 13 1 14।
140, तो विकल्प डी सही है। संख्या 5, यदि ए की मासिक आय बी के मासिक आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? विकल्प है ए 20%, बी 28%, सी 28 सहित 4/7% और डी 25%। तो आइए देखते हैं एक सिंपल फार्मूला। तो ये 40% अधिक है तो ये 40 हो जाएगा और आप क्या करेंगे, इसमें 40 जो है जोड़ देंगे और गुणे 100। तो 40 बटे में 140 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 दूनी 4 और 2 सते 14। तो 200 बटे में 7 भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 बचा। तो 28 सहित 4/7%। तो विकल्प सी सही है। संख्या 6, आकृति में लुप्त संख्या है। तो विकल्प है ए 221, बी 236, सी 190, डी 255। तो देख सकते हैं 7 दूनी 14 और प्लस 1, और यहाँ देखिए 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63, 63 दूना 126 और 1 127 और 127 गुणे 2 प्लस 1, तो 254 और 1 255। तो विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प है ए रजनी, बी विभावरी, सी समीर, डी निशी। तो पहले आप प्रश्न को ध्यान देंगे। ये पूछा है कि कौन जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ये अक्सर जो है प्रश्न गलती कराता है, तो इसे आप अंडरलाइन या गोला कर लेंगे। अब हम विकल्प को देखते हैं। तो रजनी, विभावरी और निशी, ये तीनों जो है रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थात जब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, और इसे अंग्रेजी में हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। तो समीर जो है वायु अर्थात हवा का है, तो विकल्प सी समीर सही है। संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? विकल्प है ए गिनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी जमैका। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक जो है ऑस्ट्रेलिया है, तो विकल्प बी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 9, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? विकल्प है ए 1965 में, बी 1970 में, सी 1972 में, डी 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में पारित किया गया था, तो विकल्प सी सही है। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? विकल्प है ए पंचायती राज से, बी नगरपालिका से, सी केंद्र राज्य संबंधों से, डी कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो संबंधित है पंचायती राज से, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए सही है। में संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 एवं
11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और यह संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक व शेयर करें और साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें